So this last lecture में what we did was we completed the formula for electric field. सारे फॉर्मूला हमने कर लिए. अब इसको यूज कैसे करना देखो. Okay. First topic that I'll take is let's say we have charge in constant electric field, or we can say actually uniform electric field बोलना चाहिए. Okay. So you should know that let's say if I make an electric field like this, ऐसा electric field बना दिया. So the electric field lines are like this. This is my electric field. If they are equidistant, मतलब space same है उनके बीच में, that means electric field is constant everywhere. Okay. So what will happen if I keep एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है तो क्या होगा? क्या होगा? What do you think? क्या होना चाहिए? इसके लगेगा फोर्स, है ना? ठीक है. पॉजिटिव का फोर्स कहाँ लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ओके. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स का वैल्यू कितना है? इट इज F इज इक्वल टू Q इंटू E, दैट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स इट विल एक्सपीरियंस, है ना? व्हाट इफ आई गिव अ नेगेटिव चार्ज यहाँ पे? उसको भी फोर्स लगेगा, ठीक है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. समझ में आया क्या? ठीक है, इस तरफ. विद द वैल्यू भी सेम और डिफरेंट? ठीक है. हाँ, सेम और डिफरेंट? वैल्यू विल बी सेम और डिफरेंट? सेम. ठीक है, बस अलग डायरेक्शन होगा, राइट? तो वी नो दैट पॉजिटिव विल मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव विल मूव ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. चमका गया? ठीक है. अगर इसका मास m है चार्ज का, ठीक है, तो वी कैन से दैट कि द एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस विल बी F अपॉन m, दैट विल बी क्विकली वी कैन राइट इसको QE बाय m, है ना? अब इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो लोग. क्वेश्चन से ऐसे पूछा आपने को कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको एक वेलोसिटी से ऊपर की तरफ दिया आपने u. इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट जा रहा है, वो वेलोसिटी ने ऊपर की तरफ दिया है, तो उन्होंने बोला कि कैसे ये चार्ज मूव होगा. कि विल इट गो लाइक दिस, विल गो लाइक दिस, विल गो लाइक दिस, विल गो लाइक दिस, और विल गो स्ट्रेट. ऑप्शन नंबर A, B, C, D, E, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ, तो व्हाट इज द आंसर हियर? सी द वे यू शुड थिंक यहाँ पे इज इन दिस वे. यू अंडरस्टैंड, जिससे हमने प्रोजेक्टाइल में किया था, रिमेंबर प्रोजेक्टाइल मोशन, कि इफ यू हैव a ball or an object which is thrown with velocity u like this, so what is the trajectory it will follow? It goes like this, right? ऐसे एक्सेलरेशन की तरफ जा रहा है, राइट? है ना? कि जहाँ पे तुम्हारा एक्सेलरेशन है उसकी तरफ तुम्हारा जो ट्रैजेक्टरी है वो बेंड होता है, isn't it? Though your initial velocity is straight towards x axis, but because of the acceleration you kind of bend like this, है ना? ठीक है, the force is here, नीचे की तरफ, correct? अब यहाँ पे if you see, it's the same situation. You have initial velocity like this, तो u ऐसा है, okay, and तुम्हारा जो acceleration है वो ऐसा है. What is the acceleration? It is QE by m, है ना? That's your acceleration, right? तो what will happen is ये जो velocity है वो ट्राई कर रहा है कि तुम्हारे एक्सेलरेशन को मैच करने का थोड़ी देर के बाद. तो ये वाला तो ऑप्शन सी, ये अगर बॉल को ऐसे फेंका तो ऐसा गिरता है क्या वो? नहीं ना, मतलब, ठीक है. तो ये वाला तो डेफिनेटली आउट है. समझ में आ रहा क्या? और ये तो भी आउट ही है, मतलब, और ये भी आउट है बिकॉज क्या बोलते हैं, स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड. समझ में आया क्या? तो ये परफेक्टली इसको फॉलो करता है. दिस इज द पाथ दैट इट फॉलो. समझ में आया क्या? इज मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके. इनफैक्ट दैट मींस कहते हैं द पाथ विल बी पैराबोलिक, शेप विल बी पैराबोलिक, राइट? याद है क्या पैराबोला अपने को? ओके, तो पैराबोला होगा ये तुमको पता होना चाहिए. इनफैक्ट तुमने बताया लास्ट टाइम भी, मतलब कि अगर कहते हैं वेलोसिटी और फोर्स, अगर फोर्स कांस्टेंट है, ओके, और वेलोसिटी और फोर्स अगर, देखो वी डिड दिस एक्चुअली लास्ट टाइम, फिर से रिवाइज करता हूँ कि अगर फोर्स कांस्टेंट है, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, अगर फोर्स कांस्टेंट है और u और f में कुछ एंगल है तो पाथ इज ऑलवेज पैराबोलिक. अगर u और f पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, ठीक है, देन इट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो कभी कभी इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि इसमें से कौन सा पाथ जा रहा है, तो जस्ट आस्क कि मैंने परपेंडिकुलर शो किया है तो व्हाट इज द शेप ऑफ द ट्रैजेक्टरी, तो यू शुड नो इट इज अ पैराबोला जस्ट लाइक योर प्रोजेक्टाइल मोशन. इज मेकिंग सेंस? ठीक है. अच्छा, और सुनो, अभी इसमें ना आई कैन मेक क्वेश्चन लाइक दिस. दिस क्वेश्चन इज एनसीईआरटी बेस्ड.
इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने बोला कि ऐसे एक प्लेट दिया है तुमको, इट्स अ पॉजिटिव प्लेट, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड देयर इज वन मोर प्लेट लाइक दिस, नेगेटिव प्लेट, ठीक है, माइनस सिग्मा विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। फिर बोला कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है वो कुछ 2D दिया है अपने को, एंड व्हाट आई डू इज आई विल टेक अ पॉजिटिव चार्ज q, उसका मास m है, उसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी दिया स्मॉल u इन दिस डायरेक्शन, नाउ व्हाट विल हैपन, ठीक है। ये क्या होगा, देखो मतलब तुमको समझना है कि यहाँ पे जो प्लेट्स है, ठीक है, वी हैव लर्न दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट प्लेट क्या है भाई, इट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और मैंने ये सब लास्ट टाइम भी कराया था कि दो प्लेट्स, अगर एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बिंदु के बीच में इट विल बी टुवर्ड्स राइट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट वाज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट वाज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यू रिमेंबर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स लाइक दिस, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, राइट, है ना, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है तुमको पता है, दैट वैल्यू विल बी sigma upon epsilon naught, and which means if there is electric field there will be electric force which will be QE, on this Q there will be a force QE, और उसके से एक्सेलरेशन मिल जाएगा QE by m, और वो एक्सेलरेशन वैल्यू क्या है Q sigma upon m epsilon naught, that is the acceleration and it is downward। तो अभी वही सिचुएशन वापस होगा कि वेलोसिटी ऐसा है और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, तो इट विल गो लाइक दिस, दिस विल बी द पाथ। समझ में आया क्या, समझ में आया। अगर ये लेंथ L है, if this length of the plate is L, ओके, तो अगर वेलोसिटी थोड़ा कम डाला मैंने तो क्या होगा कि इट माइट जस्ट हिट इट, राइट, ऐसा हो सकता है, देखो, ठीक है, कम वेलोसिटी है तो ऐसा क्या टकरा जाएगा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है तो आगे भी जाके गिर सकता है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन क्या पूछा उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ u सच दैट इट जस्ट एस्केप्स द प्लेट, जस्ट प्लेट को टच करके जा रहा है, समझ में आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ u, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u so that Q just escapes the plate, that's the question। समझ आया क्वेश्चन, समझा क्या हो रहा है देखो वापस से हमने बोला कि प्लेट्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा वहां पे, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। अगर एक चार्ज को फेंकोगे तो क्या करेगा, इट विल फॉर्म अ पैराबोलिक पाथ, जस्ट लाइक व्हेन वी थ्रो अ स्टोन, ऐसे वो गिरेगा। अब वो वेलोसिटी बहुत कम है तो पहले ही मतलब प्लेट को टकरा जाएगा, राइट, बहुत ज्यादा है तो आगे भी जा सकता है, ठीक है। मुझे पता है कि बताओ कितना वेलोसिटी होना चाहिए, जस्ट प्लेट को टच करते हुए निकल जाए, ठीक है, जस्ट एस्केप करने के लिए, फाइंड द u सो दैट इट जस्ट काइंड ऑफ सेव्स इटसेल्फ फ्रॉम द प्लेट। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। ये सब अगर करने का है, ठीक है, तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा आना पड़ेगा, समझा, उसका फॉर्मूला आना पड़ेगा। देखो जो प्रोजेक्टाइल जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, तो डू यू रिमेंबर क्या वो फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल के, हाँ क्या है भाई फॉर्मूला बताओ, याद है क्या फॉर्मूला, दिस हाइट इज h, देखो यहाँ पर ये हाइट अगर h है, ठीक है, तो हम दो चीज निकालते थे इसमें, इफ यू गो बैक एंड रिमेंबर, रेंज निकाल लेते थे हम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते थे, बाकी बहुत कुछ इक्वेशन ऑफ पाथ वगैरह भी निकाला था, बट इसके बारे में बात करते पहले। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाज √2h/g and your range is u√2h/g, चमका, ठीक है। तो हाइट पता है तो वी कैन ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ रेंज। अच्छा, हमको ये भी समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, अगर, ठीक है, मेरा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल L के बराबर है, जस्ट मतलब फॉर टू एस्केप द प्लेट, टू जस्ट एस्केप द प्लेट या टू एस्केप द प्लेट वी कैन से योर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू L, इक्वल टू मतलब जस्ट एस्केप करेगा, ग्रेटर रहता मतलब एस्केप कर जाएगा, ठीक है। तो जस्ट कंडीशन चाहिए, तो रेंज शुड बी इक्वल टू L। रेंज का फॉर्मूला क्या है, u√2h/g, है ना, तो u का वैल्यू क्या है यहाँ पे, u ही है, 2√2h, h मतलब ये हाइट विच इज d, isn't it, मैंने बीच से फेंका इसको, ठीक है, तो आई जस्ट टेक d यहाँ पे अपॉन g, यहाँ पे g है कि a है, g मतलब जो ग्रेविटी वहां पे काम कर रहा है, वहां पे ये एक्सेलरेशन वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ g इज दिस वैल्यू, समझ में आ रहा है क्या, तो g की जगह पे ये वैल्यू लेंगे, g इफेक्टिव बोल सकते हो, ठीक है। तो इट विल बी q सिग्मा m एप्सिलॉन नॉट, समझ में आया मैंने क्या किया, ठीक है, u
रूट ऑफ 2h अपॉन जी इफेक्टिव, है ना, जी का जो इफेक्टिव वैल्यू है वो ये होगा, यहाँ पे वहाँ पे जी नहीं एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एल, इफ यू सॉल्व दिस यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ यू व्हिच इज एल रूट ऑफ q सिग्मा अपॉन 2d m एप्सिलॉन नॉट, दैट्स द आंसर। समझ आया क्या? ठीक है, दिस इज मिक्सिंग प्रोजेक्टाइल मोशन विथ योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो कुछ पूछना है तो पूछो, ठीक है, इफ यू नो दिस फॉर्मूला, ठीक है, तो ये वाला करना थोड़ा आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है, समझे क्या? आई हैव जस्ट पुट द वैल्यूज, आई जस्ट पुट ए का वैल्यू टू बी ऑनेस्ट, है ना, ठीक है, इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करना है अगर, तो इट कैन बी लाइक दिस, एंड आई हैड गिवन देम दिस एज अ होमवर्क नेक्स्ट बैच को, तुमको भी चाहिए तो होमवर्क दे देता हूँ, कैन डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ट्राई करो बिकॉज वी नो प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वी शुड बी एबल टू डू इट। सेम प्रॉब्लम में बोला कि ये चार्ज है, ये तुम्हारा प्लेट है एल नीचे वाला, तो यहाँ से हमने फेंका है वही डी डिस्टेंस से, यू वेलोसिटी से, तो इट इज गोइंग लाइक दिस, ओके। क्वेश्चन ये पूछा है कि यू अंडरस्टैंड द ट्रैजेक्टरी, अगर इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इट विल गो स्ट्रेट लाइक दिस, इजंट इट, है ना, बट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए वो ऐसे जा रहा है, करेक्ट। तो जैसे ही वो एल डिस्टेंस कवर करेगा तो द पाथ विल बी कर्व्ड लाइक दिस, मतलब एल डिस्टेंस के बाद, ठीक है, द पाथ इज ऐसे, पार्टिकल को अगर तुम देखोगे तो वो ऐसे जाता होगा, ऐसे, है ना, ओरिजिनली इट वाज गोइंग लाइक दिस स्ट्रेट, समझा, इफ देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गो स्ट्रेट, बट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है और बिकॉज दिस प्रोजेक्टाइल टाइप मोशन इज हैपनिंग इज गोइंग तेरा ऐसे पैराबोलिक ले रहा है, समझा क्या? तो हम लोग बोलते हैं इस एंगल को बोलते हैं डिफ्लेक्शन, इतना डिफ्लेक्ट हो गया, स्ट्रेट जाना था बट इतना डिफ्लेक्ट हो गया, समझ में आ रहा है क्या? तो वी वांट टू गेट द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, फाइंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, व्हेन इट हैज कवर्ड x डिस्टेंस ऑफ l, मतलब प्लेट के एंड तक आ जाएगा तो कितना डिफ्लेक्शन होगा वो पूछा है, समझ में क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, ठीक है, आई फाउंड आज यू फाइंड द डिफ्लेक्शन, ठीक है, दिस एंगल ओरिजिनल पाथ और न्यू पाथ के बीच का जो एंगल है, ठीक है, वंस इट हैज कवर्ड डिस्टेंस l, समझ में आया? ठीक है, ट्राई करो, इट्स नॉट दैट टफ, इफ यू यूज इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल तुमको आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है, समझा क्वेश्चन ये वाला? इसमें एनी डाउट, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग, पूछ लो मुझे, तो फिर आगे बढ़ते हैं, समझा सबको? इट विल गो अप, इफ चार्ज इज नेगेटिव तो इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट विल गो ऐसे ऊपर, है ना, ठीक है, तो सब वैल्यूज वही रहेंगे, सब कुछ चेंज नहीं होना है यहाँ पर, ओके, इट्स जस्ट द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सी यहाँ पे क्या बोला है इसने, ओके, कि नॉर्मली आई हैव स्प्रिंग मास सिस्टम, राइट, है ना, ये स्प्रिंग मास सिस्टम है, तुमको पता है ना कि ये इसका समझ लो ये नेचुरल लेंथ है, तो इट विल नॉट सेटल एट दिस लेंथ, राइट, बिकॉज ऑफ द वेट इट विल गो टू डाउन, तो आई थिंक दिस शुड बी द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं वो, कुछ भी नहीं हो तो यहाँ पे रुकेगा, राइट, ये उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब यहाँ से खींच के छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वो ऑसिलेट करता है, बराबर ना, ठीक है, और हमको पता है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 2 पाई रूट ऑफ m by k, है ना, where k is the spring constant, m is the mass, करेक्ट, वी हैव डन दिस इन ऑसिलेशन। अब इसने क्या बोला है कि ये ऐसे ही एक स्प्रिंग मास ऑसिलेटर ऐसे रुका था यहाँ पर, और हमने क्या किया, ये चार्ज है एक्चुअली, तो ये चार्ज स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है, इस पे चार्ज q है, ओके, नाउ व्हाट आई डू, आई हैव अ स्विच, ठीक है, मैंने स्विच को जैसे दबाया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्टिव हो गया, समझा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज एक्टिवेटेड हियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा, इसको नीचे फोर्स लगेगा, समझ में आएगा? क्वेश्चन ये है कि जैसी फोर्स है तो वो नीचे जाएगा, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो नीचे जाने के बाद विल इट ऑसिलेट, ठीक है, और इट विल रिमेन ऐसे ही, ठीक है, नीचे आके रुक जाएगा, ऐसा कुछ, समझा क्या? मतलब जैसे नीचे फोर्स लगा तो नीचे से इट्स लाइक पुलिंग इट डाउन ना, नीचे खींच के ऐसे ऐसे खींचा और यहाँ पे ऐसे रुक जाएगा, आके रुक जाएगा क्या, ठीक है, रुक जाएगा कि ऑसिलेट करेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, अगर ऑसिलेट करेगा, ठीक है, तो फाइंड उसका टाइम पीरियड एंड उसका एम्पलीट्यूड, समझ आया क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन एंड व्हाट विल बी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, क्वेश्चन समझ में आया क्या? आई विल पॉज इट, यू विल राइट फटाफट पीछे वाला चाहिए तो, और ये ट्राई करो।
So listen to the question. Okay. So what is going to happen in this problem is this. पहला तो क्या बोलते हैं, हम कहाँ पे हैं वो देखो. This is your mass m, charge q. This is your natural length. Okay. This is your, I should say, old equilibrium position. या old mean position. Before the electric field is on. ठीक है, जहाँ पे E equal to 0 है. Okay, because यहाँ पे what is this distance? Let's call it x naught. How do you find this x naught? X naught will be the place जहाँ पे mg is being balanced by the spring force, which is kx naught. Remember, spring force to generate kx, x is always measured from the natural length. Okay, I can say therefore your x naught, kx naught should be equal to mg, or x naught is equal to mg upon k. Okay. Now what happens if I switch on the electric field? तो थोड़ा और नीचे जाएगा, राइट, है ना, एक्सटेंड हो जाएगा और फर्दर, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ना. ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा QE वो भी डाउनवर्ड रहेगा. तो व्हाट आई से, नाउ वी हैव टू फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में. वन इज mg प्लस वी हैव दिस QE नॉट आल्सो. करेक्ट है ना. तो ये जो डिस्टेंस है, वी कैन फाइंड दिस डिस्टेंस. दिस इज x and that will be, how do you find this? Kx should be equal to mg plus QE naught. बराबर ना, because spring force is balancing what? This is spring force ऊपर की तरफ है ना. spring force जो है, ठीक है, that is उसका वैल्यू क्या है, k into distance of natural length, जिसको मैं x बोल रहा हूँ. समझ आया क्या? ओके, तो I'll get x का वैल्यू as क्या मिल रहा है, it is mg by k plus QE naught by k. ठीक है, ये तो पता है मुझे. You have to understand more stuff. See, पहला चीज, ठीक है, जैसे हम स्प्रिंग को खींच के छोड़ेंगे तो what will happen? It will oscillate. तो खींच के छोड़े, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे छोड़, एक ही बात है. पुल करके, पुल तो किया तुमने एक बार, ठीक है, झटका दिया उसको एक बार के लिए, तो ऑब्वियसली इट ऑसिलेट. पर जब ऑसिलेट करेगा तो ये पॉइंट के बाद करेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ न्यू मीन पोजीशन. समझ में आया क्या? ऑसिलेट तो करेगा ही, ठीक है, बट नया मीन पोजीशन ये रहेगा जहां पे, व्हाट इज मीन पोजीशन? इट्स अ प्लेस वेयर नेट फोर्स इज 0. ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है, नेट फोर्स 0 इस पॉइंट पे होने वाला है, इस पॉइंट पे नहीं. समझ में आ रहा है क्या? तो दिस इज द न्यू मीन पोजीशन. तो यू विल ऑसिलेट अबाउट दिस मीन पोजीशन. समझा? तो व्हाट इज हैपनिंग, देखो ऐसे समझो कि मेरे पास एक स्प्रिंग है और यहाँ पे मास रखा है, इसको मैंने 1 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया, तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन? 1 सेंटीमीटर. जितना हम उसको खींच के छोड़ते हैं, ठीक है, वही उसका एम्पलीट्यूड बन जाता है. चमका, तो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस, ऐसे जाके ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, बट 1 सेंटीमीटर में इट विल ऑसिलेट. ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर. समझ में आया क्या? तो जितना हम उसके मीन पोजीशन से जितना खींच के छोड़ते हैं उसको, दैट विल बी व्हाट, उसका एम्पलीट्यूड. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा भी ट्रू है सर, उल्टा भी ट्रू है. जैसे ये स्प्रिंग है और उसको मैंने 1 सेंटीमीटर दबा के छोड़ा, व्हाट विल हैपन? इट अगेन ऑसिलेट. ठीक है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर ऐसे ऑसिलेट करेगा. ये मीन पोजीशन है. तो कंप्रेस कर 1 सेंटीमीटर से या एक्सटेंड कर 1 सेंटीमीटर से, ठीक है, जितना खींच के या दबा के छोड़ते हैं हम, उतना ही क्या बोलते हैं, वो ऑसिलेट करेगा. समझा? ठीक है, अच्छा, लुक एट दिस सिचुएशन नाउ. ओके, ये इसका मीन पोजीशन है. इनिशियली कहां पे था? यहां पे था. अभी मीन पोजीशन को नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि हमने इसको दबा के छोड़ा है, मतलब समझा कि नहीं? तो यहां से यहां, समझे कि नहीं? ये इसका मीन पोजीशन है, ठीक है, और वो इनिशियली यहां से यहां पे जो झटका लगता है उसको, ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट विल एक्ट लाइक एम्पलीट्यूड. समझ में आएगा? ठीक है, इट्स लाइक सेइंग कि स्प्रिंग वाज ऑलरेडी कंप्रेस्ड एंड देन यू रिलीज इट. तो व्हाट विल हैपन? इट वाज ऑलरेडी कंप्रेस्ड एट दिस पोजीशन. समझ में आ रहा है क्या? एंड यू रिलीज, तो इट विल ऑसिलेट लाइक दिस. तो ये जो है, ये नया मीन पोजीशन तुम्हारा बन जाएगा. जो ओल्ड मीन पोजीशन और नया मीन पोजीशन का डिस्टेंस रहेगा, दैट विल बिकम योर एम्पलीट्यूड. समझ में आएगा नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो माय आंसर फॉर एम्पलीट्यूड वुड बी सिंपली x माइनस x नॉट, जिसका आंसर आएगा QE नॉट बाई k. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, कैसे निकाला एम्पलीट्यूड, समझ में आया तुमको? अच्छा, हाउ अबाउट टाइम पीरियड? टाइम पीरियड सो सिंपल, इट विल बी सेम. Why? Because if you go back to your spring mass का theory, वहां पे मैंने एक पॉइंट लिखाया था कि if constant force act on spring block system, then
T remains same, only the mean position changes. ये मैंने दिखाया तुमको. If you go back to your theory, you will understand. वहाँ पे लिखवाया था हमने, ठीक है, कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर आप क्या बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स लगा रहे थे, मैंने यहाँ पे एक नया फोर्स तो लगाया, बट मेरा E कांस्टेंट है और QE करने के बाद जो F मिलेगा वो भी कांस्टेंट है, ठीक है. तो सिंस माय F इज कांस्टेंट, व्हाट हैपेंस इज टाइम पीरियड विल नॉट चेंज. व्हाट चेंजेस इज द मीन पोजीशन. पहले वो इस पॉइंट के ऊपर ऑसिलेट कर रहा था, अब वो इस पॉइंट के ऊपर ऑसिलेट करेगा. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया पूरा थियरी? ठीक है. एनी क्वेश्चंस एनीवन? राइट दिस क्विकली. बोलो. See, we can have similar sums like this. जैसे spring block में we have asked a question. There can be questions for simple pendulum also. If you remember, simple pendulum का time period क्या था? Simple pendulum का time period is what? 2 pi root of L by G, right? And if you remember, when we discussed simple pendulum, we said this is L effective, this is G effective, right? Because what is this L? It is not length of the string. It is distance between hinge point, है ना, hinge point and COM of bob, जो ये bob लगाया वहाँ पे, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस है. मतलब if it is a different shape, ये और ये इनका डिस्टेंस है, ठीक है. Similarly, G is the net acceleration on the bob. Okay. तो ये केस में क्या होगा कि जैसे अगर हमको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो देन आई विल जस्ट चेंज द जी इफेक्टिव टू व्हाट. नॉर्मली इट इज जी, ठीक है. अब एक और एक्सेलेरेशन ऐड हो जाएगा, नीचे की तरफ ही है ना, ठीक है, तो क्यू ई बाय एम एक और ऐड हो जाएगा. तो सेम फॉर्मूला पर जी विल चेंज. समझा? अब इसमें ऐसे भी करते हैं लोग. अगर समझ लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में दे दिया, व्हाट विल हैपन? नाउ यू हैव वन एक्सेलेरेशन जी डाउनवर्ड्स प्लस क्यू ई बाय एम यहाँ पर, करेक्ट. तो नेट एक्सेलेरेशन व्हाट विल बी रूट ऑफ, तो जो जी इफेक्टिव आएगा, दैट जी इफेक्टिव विल बी रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम कम स्क्वायर. अभी ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ पॉइंट किया, तो इट विल बी इंस्टेड ऑफ जी प्लस इट विल बी जी माइनस. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? ठीक है. तो ये सब चीज़ों को पता होना चाहिए, मतलब कि जी इफेक्टिव चेंज कर देते हैं इसमें, और कुछ खास नहीं है. ओके. फिर एक सम सेम अभी ये भी तुम कर सकते हो. ओके. यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा कि देयर इज वी हैव स्ट्रिंग, दिस इज अ हिंज पॉइंट. ओके. यहाँ पे एक मास m है, दिस इज अ स्ट्रिंग. अब इसको इफ आई गिव वेलोसिटी u, व्हाट विल हैपन? इट स्टार्ट्स परफॉर्मिंग VCM, राइट, है ना, ठीक है, सर्कुलर मोशन करेगा ये. हमको ये पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी u रिक्वायर्ड सो दैट इट परफॉर्म्स कंप्लीट VCM. ओके. तो नॉर्मली क्या होता है, इट इज रूट ऑफ 5GR, राइट, ठीक है. तो यहाँ पे यू जस्ट चेंज g का g इफेक्टिव वैल्यू, इट विल बी व्हाट? इट विल बी g प्लस QE बाय m बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड. समझ में आया क्या? अरे इज मेकिंग सेंस? समझ आया क्या? ठीक है. तो ये ऐसे सब सम कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं, सिर्फ जी इफेक्टिव चेंज करो, दैट्स इट. ठीक है. क्विकली कॉपी दिस एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक, बिफोर आई गो इन दिस टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन. ओके. सो आई गोइंग टू डू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बट उसके पहले पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट हमने वर्क पर एनर्जी में किया था, क्विकली रिविजिट कर लेते हैं इसको. डू यू रिमेंबर व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? स्टोर्ड एनर्जी. और क्या बोल सकते उसको? जनरली इसे स्टोर्ड एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोल लेते हैं ना. ये एक तरीका है बोलने का, ठीक है. बट यू शुड अंडरस्टैंड कि जो एनर्जी स्टोर हुआ है अपने आप हुआ है कि कोई किसी ने किया है स्टोर उसको. तो हम ऐसा बिलीव कर लेते हैं, इफ आई वांट टू फाइंड द स्टोर एनर्जी, ओके, द वे आई गेट इज आई ट्राई टू फाइंड वर्क डन इन क्रिएटिंग दैट सिस्टम, है ना. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इफ दे आस्क मी कि लेट्स से इफ आई रेज पेन बाय हाइट h, ऐसे हाइट h पे रेज किया हुआ है, तो इसका क्या बोलते हैं, एनर्जी mgh है, राइट. तो mgh का फॉर्मूला आया कहाँ से? हमने ये कैलकुलेट किया कि ग्रेविटी को कितना वर्क, मतलब जो एक पर्सन जो एक्सटर्नल एजेंट है उसको कितना वर्क लग रहा है, ठीक है, टू रेज दिस पेन टू हाइट h. समझा? अगेंस्ट ग्रेविटी.
जो वर्क कर रहा है वही स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, एंड दैट्स हाउ आई गेट द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? जो पोटेंशियल एनर्जी इट्स अ स्टोर एनर्जी, और वी कैन से दैट कि इट्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकॉज इट इज करंटली इन दैट कॉन्फिगरेशन। मतलब वो अभी ऐसा है, इसके वजह से एनर्जी है। ये पेन को ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ये पोजीशन पे ऐसा बैठा हुआ है, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी है। पर वो निकालने का तरीका क्या है? ठीक है, हम बोलते हैं आया नहीं है ऐसे ही, ठीक है, कोई लाया है इसको, और लाने में जो वर्क किया वही पोटेंशियल एनर्जी, राइट? दैट्स हाउ वी क्या बोलते हैं, गेट पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम। एंड व्हाई डू वी डिफाइन पोटेंशियल? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नोइंग पोटेंशियल एनर्जी? इट हेल्प्स मी टू गेट वर्क डन इजीली। समझा? द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस WC इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। हैव यू सीन दिस फॉर्मूला? ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या देता है आपको? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एंड यू मस्ट नो दैट, जैसे ये पेन को जब लिफ्ट कर रहे हैं तो मैं पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ और ग्रेविटी नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है और जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है वो हमेशा इक्वल ऑपोजिट होता है। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, अच्छा और सुनो, ये जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, तो ये पता है, अगर इसका फॉर्मूला पता है, यू का फॉर्मूला पता है, तो आई कैन फाइंड डेल्टा यू इजीली। और डेल्टा यू मिल गया एक बार, ठीक है, तो आराम से वर्क भी निकालते हैं। तो हम लोग एक्चुअली इसको डिफाइन वर्क निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। इसलिए देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे हाइट 10 पे आया हुआ ब्लॉक, उसको और हाइट 15 पे लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन क्या होगा? यू डायरेक्टली से mg10 माइनस mg15, इजंट इट? तुमने कोई इंटीग्रेशन नहीं किया, इंटीग्रेशन ऑफ f dx किया क्या? नहीं ना। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ f dx, वो किया तुमने क्या? नहीं किया, ठीक है, बिकॉज यू न्यू द फॉर्मूला, यू जस्ट रेडीमेड की तरह इसको यूज कर लिया हमने। सेम स्प्रिंग के लिए भी करते हैं अपन, हाफ kx स्क्वायर यूज कर लेते हैं हमेशा। इज मेकिंग सेंस? ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ नोइंग पोटेंशियल एनर्जी इज यू गेट वर्क डन वेरी इजीली विदाउट एनी इंटीग्रेशन, सो दैट इंटीग्रेशन विल एस्केप। समझ में आया? अच्छा, और भी कुछ पॉइंट्स को बताना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। एक तो ये डेफिनेशन बताना चाहिए, दूसरा कि पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट, ठीक है, इज फ्रेम डिपेंडेंट, या इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर, ठीक है, इज ऑब्जर्वर डिपेंडेंट, ओके, बट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट, इज ऑब्जर्वर इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन का हाइट, अगर मैं ये फ्लोर से मेजर कर रहा हूं तो ये mg10 है, ठीक है, बट ये मैंने फ्लोर को रेफरेंस माना हुआ है ना, इसलिए व्हाट इफ आई टेक ग्राउंड फ्लोर एज रेफरेंस, तो देन h विल चेंज। तो वेदर टेक इसको mg10 या mg20, वो डिपेंड करेगा मैं रेफरेंस पॉइंट कहां पे रखा हुआ है। समझ में रह गया? तो रेफरेंस पॉइंट तो ऑब्जर्वर डिसाइड करता है। समझ में रह गया? ठीक, तो यही बोल रहे हैं वो लोग कि जो तुम्हारा पोटेंशियल निकालते हो किसी पॉइंट का, तो वो वैल्यू है वो ऑब्जर्वर के हिसाब से या रेफरेंस पॉइंट की वजह से चेंज हो सकता है। पर जो डिफरेंस होता है, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये ले लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये हाइट 10 लेते हैं, 10 मीटर्स, और एक और हाइट लेते हैं ऊपर 10 मीटर, 15 मीटर्स। नाउ somebody can come and tell कि यहाँ पे mg10 पोटेंशियल एनर्जी है, कोई बोल सकता है ये 0 है, चलेगा? कि मैं बोल सकता हूँ कि किसी के लिए ये रेफरेंस पॉइंट है, किसी के लिए यही रेफरेंस पॉइंट है। समझ में आया? ठीक है, A इज द रेफरेंस पॉइंट, B इज द रेफरेंस पॉइंट। तो ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर नंबर 1, उसके लिए क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट इज ग्राउंड। और जो ऑब्जर्वर नंबर 2 है, ठीक है, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है? पॉइंट A ओनली। तो उसके लिए 0 मान लिया, उसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी 0 है। समझ में आ गया? इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इफ आई आस्क B का पोटेंशियल एनर्जी, ही विल से यू आर, मैं ये 0 पे हूं और मैं 5 ऊपर गया, तो मेरे लिए ये mg5 होना चाहिए। समझा? हाउएवर ये ऑब्जर्वर के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी इसलिए mg15 होगा। समझा? तो दोनों ऑब्जर्वर के लिए पोटेंशियल एनर्जी एट A और B इज डिफरेंट, इट्स नॉट द सेम। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, इसके लिए कुछ और इसके लिए कुछ और है। हाउएवर अगर मैं इसको पूछता हूं कि व्हाट इज वर्क डन इन टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट विल बी इसका आंसर? mg15 माइनस mg10, व्हाट इज दैट आंसर? mg5। इससे पूछा तो समझा? तो डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा सेम रहेगा। समझ में आया? तो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट कैन चेंज, इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, पर डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है। और यही ब्यूटी है, मतलब इसलिए तो हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। और डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा तो वर्क हर बार अलग अलग मिलेगा, तो मैं इसको डिफाइन क्यों करूं? मैं इंटीग्रेशन ही कर लेता हूं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये एडवांटेज तुमको बताना चाहिए कि द रीजन व्हाई वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल ऑफ दिस कांसेप्ट आल्सो, ठीक है, यू मस्ट नो कि पोटेंशियल इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के डिफाइन करते हैं। एंड वी नो द फॉर्मूलाज ऑलरेडी अभी तक। U इज इक्वल टू mg/h/c जो तुमको पढ़ाया था वो किसके लिए था? बस फॉर ग्रेविटेशन। इनफैक्ट देयर इज वन मोर फॉर्मूला दैट यू लर्न, प्रॉपर वाला फॉर्मूला इन चैप्टर ग्रेविटेशन में पढ़ाऊंगा वापस से, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mg/h/com, ठीक है। देन वी डिड U इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, इट वाज फॉर स्प्रिंग। स्प्रिंग और ग्रेविटी दोनों ही क्या है?
कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। वन मोर कंजर्वेटिव फोर्स जो अपन निकाल रहे हैं अभी, वो क्या है, इलेक्ट्रो, वो अभी पढ़ना है। अब उसका फॉर्मूला करना है हमको। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो उसका यू का फॉर्मूला क्या है, समझ में आएगा। अगर ये पता है तो व्हाट इज द एडवांटेज, इफ यू नो पी का फॉर्मूला प्रॉपर्ली तो वर्क मिल जाएगा, और वर्क मिल जाएगा तो डब्ल्यूईटी आराम से लगा सकते हैं, समझा। एंड यू शुड नो हमेशा F इक्वल टू ma एंड देन A निकाल के V निकालना एंड S निकालना सेंस नहीं बनता, ठीक है। कभी कभी V निकालने के लिए इजी तरीका क्या होता है, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अगर तुमको क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से आता होगा तो। चमका कि नहीं, तो याद आ रहा है कि आपने सब कॉन्सेप्ट किया हुआ है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट, ठीक है। व्हाट एल्स, इसमें और भी क्या था हमने, रिलेशन बिटवीन अच्छी पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बारे में रिलेशन तो आता है, रुको मुझे एक और बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स का एक और बताता हूँ बात, तो तुम्हें शायद याद है कि नहीं पता नहीं। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या था कि वर्क डन is independent of path, isn't it? You take any path, work done is same. Okay, work done in path 1 will be same as work done in path 2. That also we know, हमको याद है ये चीज, ठीक है। बट मैथमेटिकली वो मैंने बताया था, तीन फॉर्मेट होता है उसका, ठीक है। फॉर्मेट नंबर 1 वाज दिस, जहां पे क्या होता है, F को वी यूज्ड टू राइट लाइक दिस, A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, है ना, ठीक है। फॉर्मेट नंबर 2 वाज दिस कि F इज इक्वल टू F ऑफ X I कैप प्लस F ऑफ Y J कैप plus f of z k cap. Okay, and lastly format number C was perfect differential format, PDF, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रखूं, तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या है कि हमको सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, वो कैसे वहां पे जा रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वर्क हमेशा सेम ही आएगा। तो इफ आई नो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, आई शुड बी एबल टू कैलकुलेट वर्क। अगर मैं ऐसा है कि बिना पाथ जाने, ठीक है, पाथ का इंफॉर्मेशन नहीं भी अगर, और फिर भी मैं वर्क निकाल पा रहा हूं, ठीक है, तो देन दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल देखो ऐसे, एग्जांपल इफ आई गिव F इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड आई से पार्टिकल वेंट फ्रॉम 0,0,0 टू B व्हिच इज लेट्स से फ्रॉम 2,3,4, व्हाट इज द वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम A टू B, क्या आंसर है तुम्हारा। F का वैल्यू पता है अपने को, है ना, F डॉट S करना पड़ेगा। F का वैल्यू क्या है, फोर्स कांस्टेंट है तो F डॉट S करेंगे, ठीक है। क्या है F का वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप है, ठीक है। S का वैल्यू क्या आएगा, सबट्रैक्ट दिस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप मिलने वाला है कि नहीं, एंड डॉट निकालना तो आता है अपने को, व्हाट इज डॉट वर्ड, 4 प्लस 9 प्लस 4, दैट्स द आंसर। तो यू डोंट केयर कि ये ओरिजिन से इस पॉइंट तक कैसे गया। डिड आई टेल यू कि पैराबोलिक पाथ है, ये इक्वेशन ऑफ पाथ है, ऐसा कुछ बताएगा मैंने, नहीं बताया, फिर भी तुमको आंसर आया ना पक्का, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। इसका दूसरा फॉर्मेट क्या है इसका, कि अगर ऐसा कोई है, जस्ट रिवाइजिंग, ये हमने किया है, जस्ट अ क्विक रिवीजन फॉर यू। इफ आई गिव फोर्स लाइक दिस, F इज इक्वल टू x i कैप प्लस y स्क्वायर j कैप, एंड आई आस्क यू कि ये जा रहा है 0,0 से, ठीक है, B 1,2 तक, okay, what is the work done, how do you find, we integrate I cap term with dx and integrate j cap term with dy, है ना। यहाँ पे लगेगा x का लिमिट which is 0 to 1, यहाँ पे लगेगा y का लिमिट which is 0 to 2, can we solve this, yes, we'll get the answer, ठीक है। where is the problem, problem is if I get equation like this, ठीक है, अगर ऐसा दे दिया F is equal to y square I cap plus x y j cap, और वही सेम 0,0 से सम 1,2 तक जा रहा है, क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे करेंगे, वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dx, i कैप टर्म को हमेशा dx से इंटीग्रेट करते हैं, j कैप टर्म को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, dy से, करेक्ट, ठीक है। कैन यू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, नो, यू आर स्टक, ठीक है, अनलेस आई गिव यू कि y इज इक्वल टू सम x स्क्वायर, इफ आई डू दैट देन तुम डाल दोगे भाई, इसका यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, सम हो गया, ठीक है। ये y इक्वल टू x स्क्वायर क्या है, इसका इक्वेशन ऑफ पाथ है, पैराबोला ये तो, ठीक है। इफ आई गिव यू रिलेशन बिटवीन x एंड y, व्हाट आई एम गिविंग यू द ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल, समझ में आया। जब तक ट्रैजेक्टरी नहीं पता तो ये सम सॉल्व ही नहीं होगा, तो ये बन जाता है नॉन कंजर्वेटिव, इज मेकिंग सेंस, बता रहा हूं, ठीक है। ये नॉन कंजर्वेटिव है, समझ में आ रहा है क्या, पर हमेशा अगर कहते हैं आई कैप में x या y का टर्म है और j कैप में x का टर्म है, तो उसको नॉन कंजर्वेटिव डिक्लेयर नहीं करता है, ठीक है। वी ऑलवेज चेक फॉर वन मोर फॉर्मेट व्हिच इज PDF, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। हाउ टू चेक PDF फॉर्मेट,
कैसे करते हैं? पीडीएफ फॉर्मेट कैसे चेक करते हैं? हाउ टू चेक, हाउ टू सॉल्व? सब वर्क पर एनर्जी में छोड़ दिया अपन ने तो उसको। पार्शियल डिफरेंशिएट, हाउ टू चेक, हाउ टू सॉल्व। पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं अपन, पार्शियली इंटीग्रेट, ठीक है, आई कैप का टर्म विथ dx एंड जे कैप का टर्म विथ dy, करेक्ट? और आंसर सेम आ गया अगर, तो देन इट इज पीडीएफ, है कि नहीं? पार्शियल इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं यहां पे करूं, इफ दिस आस्क्स मी टू इंटीग्रेट दिस पार्ट, पार्शियल इंटीग्रेट आई कैप टर्म व्हिच इज y स्क्वायर, क्या आएगा इसको? इन पार्शियल इंटीग्रेशन वी कैन टेक y आउटसाइड, ठीक है? तो ओनली द डेरिवेटिंग या इंटीग्रेटिंग वेरिएबल विल बी द वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ dx विल गिव मी y स्क्वायर x, ठीक है? और फिर देन पार्शियली इंटीग्रेट j कैप टर्म विद dy, j कैप टर्म क्या है? x y, j कैप के जगह पे क्यों y dy से करना है, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे x को बाहर निकाल सकते हैं, प्योर इंटीग्रेशन में नहीं कर सकते, पार्शियल में कर सकते हैं। तो x बाहर निकाला, इंटीग्रेशन y dy क्या है? y स्क्वायर बाय 2। इज इट मैचिंग? नो, नॉट मैचिंग, तो इट इज डेफिनेटली नॉन कंजर्वेटिव। अगर मैच करता, ठीक है, ये 2 की वजह से मैच नहीं हो रहा, ठीक है? अगर यहाँ पे इसने 2 लिखा होता तो मेरा काम हो जाता, बट नहीं लिखा है तो नहीं मिला, समझा क्या? ठीक है, तो मैच नहीं हुआ तो इससे नॉन कंजर्वेटिव, मैच होता तो कंजर्वेटिव। पीडीएफ फॉर्मेट समझाते हैं। देन हाउ डू यू सॉल्व, हाउ डू यू सॉल्व इट? समझ लो मैच हो गया तो क्या करें? समझ लो ये 2 यहाँ पे 2 लिखा था, मैं लिख देता हूँ 2 यहाँ पे, अब तो मैच हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब तो मैच हो गया। अब सॉल्व कैसे करूँ? You assume this common answer as k, है कि नहीं? And then what you do? Put the initial limits in k, get k initial, get k final, है ना? तो you take common answer as, how to solve? common answer को हम लोग k मान लेते हैं, and Verdon का वैल्यू, if you remember it was k initial, sorry k final minus k initial. k final मतलब you put जो फाइनल पोजीशन xy का वैल्यू और यहाँ पे इनिशियल पोजीशन xy का वैल्यू। समझ में आ गया? बाउंसर गया है। ये सब हमने वर्क पैरेज में किया हुआ है, हम जस्ट रिवाइजिंग दिस, ठीक है? बिकॉज बेसिक चीजें नहीं आएंगी तो बाकी आगे बढ़ने का मतलब नहीं है। एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया सबको? अच्छा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो फंडा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट इज नो रेफरेंस, ऑब्जर्वर को हम रेफरेंस भी बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट डिपेंडेंट जो भी है, ओके? तो इसके ऊपर ना मैंने एक क्वेश्चन पूछा था तुम्हारे दूसरे बैच में, तुमको ही पूछता हूँ। इट्स वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है, जो तुमको शायद बुकलेट में दिखा भी होगा। इन्होंने क्या बोला कि देखो हमारा जो ऑर्बिट्स है, ठीक है, बोर का E1 E2 जो हम लिखते हैं, है ना? वी नो हाउ टू गेट द एनर्जी का, राइट? En का फॉर्मूला वाज -13.6 EV z square upon n square, and then we also know if they ask me potential energy, so I know that if this En is minus x, potential energy is minus 2x and kinetic energy is plus x, correct? We know all of this, हमने ये पढ़ा हुआ है, okay? यहाँ पे क्या होता है कि इंफिनिटी पे, एट इंफिनिटी, जब n इक्वल टू इंफिनिटी होता है तो एनर्जी क्या मानते हैं अपन? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा वहां पे? 0। तो यहाँ पे 0 पोटेंशियल एनर्जी किसको मान रहे हैं अपन? इंफिनिटी को। एट इंफिनिटी, ठीक है, एट n इक्वल टू इंफिनिटी वी से दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। जैसे अगर मैंने माना था, जब मैंने पेन को यहाँ पे 10 तक उठाया था, तो मेरे लिए 0 पोटेंशियल कहाँ पे है? मेरा ये फ्लोर, तो ये फ्लोर इज माय 0 पोटेंशियल रेफरेंस, राइट? मैं फ्लोर से कर सकता, मैं ग्राउंड से भी कर सकता, बट मैंने फ्लोर को मान लिया था। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे यहाँ पे n इक्वल टू इंफिनिटी को हम लोग 0 पोटेंशियल मान रहे हैं, समझा? पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा एक 0 रेफरेंस भी होता ही है, समझ में आया? जैसे हम लोग नॉर्मली MGH में करते हैं, ठीक है, ये हर जगह चलता है। यहाँ पे n इक्वल टू इंफिनिटी पोटेंशियल इज 0। व्हाट इफ आई चेंज माय रेफरेंस पॉइंट? जैसे मैं तुमको बताया ना कि मैं यहाँ मैंने ये फ्लोर को नहीं, मैं ग्राउंड फ्लोर के ले लूँ अगर, तो हाइट कुछ और हो जाएगा, तो mg 10 की जगह पे mg 20-30 पे आ सकता है, राइट? ऐसे ही यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। इफ आई चेंज, लेट्स अज्यूम दैट कि आई एम टेकिंग ये n इक्वल टू 1 एज माय 0 रेफरेंस। 0 रेफरेंस मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि n इक्वल टू 1 पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इंस्टेड ऑफ n इक्वल टू इंफिनिटी पे।
समझ में आएगा? आई एम टेकिंग दैट n equal to 1 is my zero reference, not n equal to infinity. If that is true, then can you give me the value of total energy, kinetic energy, potential energy at n equal to 2? That's my question. At n equal to 2. समझ में आया क्वेश्चन क्या है? समझा गया मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? अभी मॉडर्न किया था इसलिए मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन, पहले नहीं पूछ सकता था, अब पूछ सकता हूँ मैं। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? ठीक है, कि जीरो रेफरेंस हमारा इन्फिनिटी पे था, चेंज करता हूँ, ठीक है, 1 को ले लेता हूँ 0, तो मेरा क्वेश्चन में व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट E equal to 1, n equal to 1, 0. इफ यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इधर का क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, क्या टोटल एनर्जी होगा, क्या निकाल सकते हो? थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम, पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. आई विल गिव 2 minutes. आंसर मैंने थोड़ा सा लंबा वे में किया है थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, पर देखते हैं. चालू किया? हाँ देखो. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, मतलब वहाँ पे भी और तुमको भी आराम से एक्सप्लेन करते हैं. देखो, so what I did here was this. पहले जो येलो में लिखा है वो देखो, ठीक है, तो n equal to 1 मतलब वहाँ पे एनर्जी कितनी है? 13.6. दैट्स द टोटल एनर्जी, राइट? सिमिलरली तो इफ यू नो दिस एनर्जी, टोटल एनर्जी, तो यू नो दैट कि ये -x थे +x होना चाहिए, राइट? तो यू नो काइनेटिक एनर्जी n equal to 1 आल्सो, समझा? एंड देन पोटेंशियल इज -2x, तो डबल करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है? ये हमको, ठीक है, ये हमको पता है, राइट? तो ये येलो में लिखा है नॉर्मल स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हमने अब तक किया हुआ है, ठीक है? सिमिलरली n equal to 2 में वही सेम राम कहानी, ठीक है? जस्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर, यू गेट 3.4. यहाँ पे ये पॉजिटिव 3.4, 6.8. एनी क्वेश्चंस हियर? हाँ, सॉरी ये बताया ना आपने, देखो लिखा था हमने. अगर ये x है, ये -x है अगर, ठीक है, so this is -2x था, पोटेंशियल नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट्स अट्रैक्टिव इन नेचर, है कि नहीं? ये समझा क्या? येलो वाला जो वैल्यूज है हमको पहले हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई मैजिक नहीं है. ओके, नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग दिस n1 का जो पोटेंशियल, इसको 0 बना दे रहे हैं, इसको हमने कर दिया 0. समझ में आ गया? ठीक है. अच्छा, अभी रुको मैं उस पे आता हूँ. ठीक है, ये 0 के ये चेंज नंबर 1 है. यू मस्ट अंडरस्टैंड, इसको हटाओ, इसको हटाओ. ओके, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ रेफरेंस पॉइंट. तूने रेफरेंस चेंज किया, उसके से काइनेटिक एनर्जी में फर्क पड़ने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं, समझा? जो जैसा है वैसे ही रहने वाला है. इज मेकिंग सेंस? तो पहले वो 13.6 था, ठीक है, तो अभी भी वो 13.6 ही रहने वाला है. तो इसलिए व्हाइट का व्हाइट ऐसे कैसे रखा है. इज मेकिंग सेंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, ये 13.6 के विल नॉट चेंज. व्हाट विल चेंज इफ यू चेंज रेफरेंस पॉइंट? पोटेंशियल. तो के जैसा था वैसे ही दिखा. तो ये को 13.6 से 3.4, समझा? नाउ व्हाट यू हैव डन, यू हैव टेकन दिस एज 0. तो तेरे लिए पोटेंशियल 0 है, तो तेरे लिए काइनेटिक एनर्जी 13.6, पोटेंशियल 0, तो व्हाट इज द टोटल एनर्जी देन? इट विल बी, एट देम यू विल गेट 13.6 eV. दैट्स योर आंसर, ठीक है? दैट्स योर आंसर फॉर 1, n equal to 1 के लिए. पर वो तो पूछा ही नहीं मेरे को, उसने पूछा n equal to 2 का बता मुझे. समझ आएगा? ठीक है, अब करते चलो. अभी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो आई नो दैट कि व्हेन आई कम टू सेकंड ऑर्बिट, आई नो कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट गोना चेंज. इट वाज 3.4, इट विल बी 3.4 स्टिल. समझ में आ गया? ठीक है. व्हाट विल चेंज इज द पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स कैलकुलेट दैट. अच्छा, हमने क्या बोला था कि जो पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है. तो जो डिफरेंस है वो, that difference will remain same whether reference point is anything, it doesn't matter. Okay, तो देख अभी इन दोनों डिफरेंस निकालो पहले तो. 20 पॉइंट जो ये जो है, ठीक है, इफ आई कंपेयर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 विद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1, ओके, प्रीवियसली इट वाज, दिस वाज -27.2 और ये है -6.8. ये दोनों बड़ा कौन? तो इसका मतलब N2 का जो पोटेंशियल एनर्जी वो हायर है, समझे क्या? और N1 का पोटेंशियल लोअर है वैल्यू में, समझा? अब मैं इसको अगर 0 मान लूं, ठीक है, तो दिस हैज टू बी मोर देन 0, पॉजिटिव. कितना पॉजिटिव? जो डिफरेंस यहां पे था वही डिफरेंस यहां भी होना चाहिए. डिफरेंस निकालो कितना आएगा? 27.2 माइनस 6.8 कितना आएगा भाई? ठीक है, यू विल गेट 20.4. ठीक है, 20.4, तो दिस विल बी 20.4 पॉजिटिव. समझ में आएगा? तो इसको हायर रहना है, इट वाज हायर पहले भी, ठीक है, तो ये पहले भी हायर था, अभी भी हायर ही रहेगा. कितना? 20.4. दैट्स द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हियर. So if I take this as 0, this has to be
द डिफरेंस विल बी मेंटेन, दैट यू शुड अंडरस्टैंड, एंड द हायरार्की विल बी मेंटेन. जो हायर था अभी भी हायर ही रहेगा. समझ में आया क्या? डिफरेंस अभी यहाँ पे डिफरेंस कितना है 20.4, अभी डिफरेंस कितना है 20.4 सेम. समझा? इफ आई डू P2 माइनस P1 या P1 माइनस P2, जो आंसर पहले आ रहा था वो आंसर अभी भी हो जाएगा. इज मेकिंग सेंस? ठीक है. सी सबट्रैक्ट दिस माइनस दिस, 20.4 minus 0 is 20.4. Similarly, minus 6.8 minus 27.2 will give you 20.4 only. अभी भी डिफरेंस वही है, यहाँ भी डिफरेंस वही है. समझ में आया? तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी मेंटेन्ड. चमका हम लोग को. ठीक है. अब तो ऐड करके आंसर आ जाएगा. ठीक है, कर लो ऐड. क्या आएगा तो हम लोग 23.8 eV. So I got the total energy, I got the kinetic energy, I got the potential energy. That's it. It is a very simple problem. ठीक है. एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. प्रॉब्लम है कुछ खास नहीं है, अगर तुमको समझ में आ गया तो. एनी क्वेश्चन एनीवन? आई थिंक इसका जरूरत नहीं है ना, तो आई होप यू गॉट इट. एनी क्वेश्चन एनीवन? सबको समझ में आया ये प्रॉब्लम? इजी था ना? ठीक है, तो बाद में लिख लेना आराम से. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ये दो क्वेश्चंस आई वांट यू टू सॉल्व अभी राइट नाउ. फिर से ये जस्ट रिवीजन ही है. मुझे क्या दिया एक्चुअली, वन सेकंड ना, डिड वी डिस्कस दिस पार्ट? ये वाला तुम कर सकते हो, ये वाला ही बता देता हूँ रुको. ठीक है, यहाँ पे F दिया है. ओके, एंड दे हैव सेड कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ओके, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे 10 जूल्स है, तो पॉइंट बी पे कितना रहेगा? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 इज they have given potential energy, find force. Do you remember the relation between force and potential energy? It was F is equal to minus del by U by del by X I cap minus del by U by del by Y J cap minus del by U by del by Z K cap. I'll give you 5 minutes, solve this. करो ये. We'll see. देखो जिसको आया ठीक, जिसको नहीं आया देखो मैं कैसे कर रहा हूँ. ठीक है, इफ यू डोंट नो इट, इट्स लाइक रिवीजन फॉर यू. ओके, इफ यू डोंट रिमेंबर इट, एक्चुअली नॉट, इफ यू डोंट नो इट देन इट्स अ न्यू थिंग फॉर यू. ओके, तो व्हाट इज द फॉर्मूला यूजिंग? जो पीछे लिखा था फॉर्मूला मैं उस पे ही आ रहा हूँ. मतलब ठीक है, व्हाट आई डिड, यू नो दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, या यहाँ पे माइनस लिखो या यहाँ पे लिखो, तुम्हारी मर्जी. ठीक है, इज डेल्टा यू. दिस फॉर्मूला आई एम यूजिंग. ओके, so you can say that कि delta u will be equal to, अभी देखो क्या करना चाहिए. this is what is delta u? It is final minus initial, right? तो I can write इसको initial, ये नेगेटिव को इधर कंज्यूम करना है अगर, तो अगर u initial minus u final is equal to wc भी लिख सकते हैं. ऐसा क्या तो चलेगा ना इस फॉर्मूला को? समझ में आ गया? तो that is u at a minus u at b is equal to work done by force. अभी ये मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा. समझ में आ गया? How do I find this work done by force? ऐसे वर्क डन का फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करना पड़ेगा, आई कैप के टर्म को इंटीग्रेट करेंगे dx से, है ना, एंड जे कैप के टर्म को इंटीग्रेट करेंगे dy से. बट यू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे वेरिएबल्स आर डिफरेंट, राइट? x में y का वेरिएबल है, y में x का वेरिएबल है. ठीक है, तो व्हाट टू डू, हाँ पीडीएफ के लिए चेक करेंगे पहले. ठीक है, चेक, लेट्स चेक. तो चेक कैसे करेंगे, वील जस्ट पार्शियली इंटीग्रेटेड. तो 2xy क्यूब को पार्शियल इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि यू कैन जस्ट रिमूव अदर वेरिएबल्स आउटसाइड एक्सेप्ट दिस द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल. तो 2 और y क्यूब बाहर आ जाएगा, है ना. यू गेट x dx का x स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा, है ना. ठीक है, सिमिलरली यू कैन डू द सेम ऑपरेशन हियर. ठीक है, 3x स्क्वायर y स्क्वायर में, ठीक है, यू कैन टेक 3x स्क्वायर को बाहर, है ना, 3x स्क्वायर को बाहर, एंड देन यू गेट y क्यूब बाई 3. Okay, so am I getting the same answer? Yes. That means k will be x square by cube. समझे कि नहीं? अब what is by work done? Work done is simply UA का वैल्यू कितना दिया है 10 minus UB पता नहीं is equal to work done is k final minus k initial. Final वैल्यू मतलब क्या है? 2 और 1 डालेंगे x के पे, 1 square 2 cube तो 8 minus इनिशियल वैल्यू क्या आएगा 0. तो I get UB का वैल्यू है 10 minus 8 2 joules. समझ में आया क्या? समझ में आया पक्का? ठीक है, तो दैट इज हाउ वी सॉल्व इट. अगर आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो लिख लेना. ये वाला तो आसान है मुझे लगता है. व्हाट डू यू थिंक? इसमें व्हाट यू डू इज यू टू गेट ईच टर्म. तो del by u by del by x निकालते हैं पहले, क्या मिलेगा बताओ.
यहाँ पे वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट, sorry, we have to just derivate x वाले terms को, बाकी तो constant, ये 2x मिलेगा, right? And you put the value of x, which is 1, so I'll get value as 2. Similarly, daba u by daba y निकाल लेते हैं, ठीक है? तो ये वाला term 0, this will be only 2, and then 0, तो 2 ही मिलेगा, इसमें value substitution में मतलब नहीं है. And then you get daba u by daba z, which will be 3z square. After putting the value of z, I'll get 3 into 4, 12. That means my f का value is simply what? It is minus 2 I cap, है ना, minus 2 j cap, ठीक है, and minus 12 k cap. If you want a value, you can just try root of 2 square plus 2 square plus 12 square. That's my answer. समझा? ये सब बेसिक स्टफ है, ओके? ये सब हमने किया है पहले ही, ये सब बता आना चाहिए, बिकॉज वी कैन मिक्स, ठीक है? द मोमेंट यू लर्न पोटेंशियल एनर्जी, द एक्सप्रेशन यू कैन सॉल्व ऑल द सम्स दैट यू हैव डन पीछे. समझ में आ गया? अभी नया पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो रहा है बस. एनी क्वेश्चंस एनीवन? ठीक है, आई विल क्लोज फॉर द डे. See you tomorrow.